नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 12। तो क्लियरली फोर फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 12 इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये 24 है, ठीक है, 12 इसमें है भी है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, जिसको डिवाइड करता है उसका कॉन्ग्रुएंट टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो 12 इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरह के फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अगर के 4 से बड़ा होगा, 4 या 4 से बड़ा, तो क्लियरली 4 फैक्टोरियल में तो है, या 5 फैक्टोरियल में भी 4 गुना 3 मिल जाएगा, इस 6 फैक्टोरियल में भी 4 गुना 3 सभी में मिल जाएगा, तो के फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। तो इस तरह से ये डिवाइड करता है 12 इसको। अब हमने इसको डिवाइड करना है बाय 12, इसको लिखना है कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 तक, ठीक है, यहाँ से सब में 12, ये सभी को 12 डिवाइड करता है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू सब की जगह पे 0 लगा देंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 2 8 1 9, 9 बन जाएगा, तो ये सारा आंसर कॉन्ग्रुएंट टू 9 आ जाएगा। तो दिस रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 12। तो अगर इसको 12 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर होता है, तो और हम ये देखना है कि ये जड़ा नंबर है वो 12 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर छोटे होते हैं, जब तक छोटा नहीं होता तब तक हमने डिवाइड करते जाना है। तो ये क्लियरली 9 12 से छोटा आ गया, देयरफॉर अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 9। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, तो हम सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कन्वर्स नहीं होल्ड करता, ठीक है, कन्वर्स का मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई किया है उसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते, जैसे 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम कि कॉमन क्या निकलेगा। अगर कॉमन निकालना है तो जो GCD है, GCD है CN की, जो भी कॉमन निकालना है वो C और N की GCD जो आएगी उसको अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो N को D से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब कॉमन आ सकता है। तो क्लियरली N डिवाइड करता है हमें CA माइनस CB को, ठीक है, बाय दिस, तो CA माइनस CB जो है N का मल्टीपल हो गया। उसके बाद है क्योंकि D क्या है, GCD है CN की, तो इसका मतलब है कि D C को भी डिवाइड करता है, N को भी डिवाइड करता है, तो मतलब C को हम D का मल्टीपल लिख सकते हैं, N को भी हमें D का मल्टीपल लिखना है, और जो R S होने हैं वो इंटीजर्स, उनकी GCD 1 होती है, ठीक है। अब जो ये वैल्यूज़ आई हैं C की 1 में पुट कर देनी है, C की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देनी है, और N की वैल्यू है DS, वो भी यहाँ पर हमने पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियरली S, ये नंबर S का मल्टीपल है, तो S इसको डिवाइड कर देगा। अब क्योंकि R S की GCD 1 होती है, तो फिर S दूसरे नंबर को डिवाइड कर जाता है बाय यूक्लिड लेमा। S डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस A B के कॉन्ग्रुएंट होएगा मोडुलो S। तो S की वैल्यू कहाँ से आती है जी, S की वैल्यू होती है N बाई डी, ठीक है, S की जगह पे N बाई डी भर देना है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि अगर C कॉमन निकालना है तो C को N की GCD को N यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मोडुलो N नहीं आएगा, मोडुलो N बाई डी आएगा। तो नेक्स्ट है, अगर वो GCD 1 हो जाती है, अगर C और N की GCD 1 हो जाती है तो ये डिवाइड करेंगे 1 से, तो N ही रहेगा, तो फिर ओके है रिपोर्ट, तो फिर हम कॉमन ले सकते हैं, तो मोडुलो N ही आएगा, क्योंकि D को 1 पुट कर देंगे तो N ही बन जाएगा। तो अगर GCD 1 है तो मोडुलो N ही रहेगा, अगर नहीं है तो N को D से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चंस, ये कॉरोलरी आपने रीड करनी है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यह कि अगर C कॉमन लेंगे, अगर P C को डिवाइड नहीं करता, P C को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि मॉडुलो P है, तो क्लियरली GCD 1 आ जाएगी, GCD 1 आ जाएगी A और C और P की, तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 33 कॉन्ग्रुएंट टू 15 है, तो यहाँ पर हमारे पास है कि इनको 3 कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन आएगा, तो
3 और 9 की GCD लेनी पड़ेगी हमें। 3 और 9 की GCD 3 है, ये 3 कॉमन निकालना चाहते हैं ना हम। 3 की 9 के साथ GCD 3 आएगी, तो कॉमन तो निकल जाएगा, 11 5 आ जाएगा, पर 9 को इस GCD के साथ हमने डिवाइड करना है, जो कॉमन निकालना है, और उसकी 9 के साथ, ये मॉडुलो n है, n के साथ GCD, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 3। ठीक है, इसी तरह ये वाला पार्ट हमने करना है। ये 5 कॉमन है, लेकिन 5 जो कॉमन निकालना है उसकी 8 के साथ GCD 1 है, तो 5 सीधा ही कॉमन आएगा, मॉडुलो 8 ही रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स नाइदर ऑफ विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मे टर्न आउट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 0। तो जैसे 4 को 12 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 4 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 है। 3 को भी 12 डिवाइड नहीं करता, 3 भी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, मॉडुलो 12, पर अगर इनकी प्रोडक्ट करेंगे वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा।